पारिवारिक में और आध्यात्मिकता में कई दुर्घटनाएँ घटती है, जैसा कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ झगड़ा हो गया या आध्यात्मिकता से अंदर से ग्लानि या संसार की तरफ मन नहीं जाता कभी। इन परिस्थितियों का कैसे सदुपयोग करें और इसके पीछे क्या रहस्य है? अब पारिवारिकता को और आध्यात्मिकता को आपस में मत मिलाओ। पारिवारिक में जो भी आप करते हो, वो आपके मानसिक स्तर पे होता है। अगर आप मानसिक स्तर पर अकर्म की अवस्था में सब करोगे, तो कुछ भी दुष्परिणाम नहीं होगा। पारिवारिक रूप में कोई भी आप पे अगर दुर्विचार करता है, तो आप में सहनशीलता होनी चाहिए कि मैंने इसके साथ कभी कुछ किया होगा, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो आप शून्य अवस्था में आ जाओगे। आपकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन नहीं होगा, तो आप अहिंसा की दशा में होगे, आप अकर्म की दशा में होंगे। परिवार में जितनी भी समस्याएँ होती हैं, हमारी सहनशीलता की कमी की वजह से होती है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग-अलग है। अगर आपको आपके परिवार में जैसा भी व्यक्ति है, उसका जो भी स्वभाव है, कहीं न कहीं पिछली जीवन में आपका भी स्वभाव वैसा ही था, जो अब आपसे वो बैलेंस कर रहा है। कर्म का सिद्धांत पूर्ण रूप से अपने में ही पूर्ण है, उसमें कुछ त्रुटियाँ नहीं निकाल सकते आप। ये बड़ा स्वाभाविक है कि आप समझो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया और मैंने ऐसा किया है। वर्तमान में आप ठीक हैं, लेकिन भूतकाल में आपने क्या किया है, वो तो आपको पता नहीं। तो इसलिए आपके लिए यही उचित है कि आप सहनशीलता को पूर्ण रूप से निभाओ। आध्यात्मिकता में तो कर्म-अकर्म की कोई ऐसी संभावना ही नहीं है। आपके शुभ कर्म होंगे, तो आपके मन में कोई ग्लानि नहीं होगी, मन में आप कोई विचार नहीं आएँगे, क्योंकि विचार तो तभी आते हैं ना, जब आप किसी के प्रति गलत भावना रखते हो। अगर आप ठीक ही भावना रखो, तो कुछ भी गलत विचार नहीं आएँगे, गलत भावनाएँ नहीं होंगी, आप मन से शांत हो जाओगे। अशांति तभी होती है जब आप असत्यता में होते हो। अब सत्यता में ना हो तो अशांति होती है। जब आपका मन शांत हो जाएगा, भावना शून्य हो जाएगी, तो आपके श्वास भी राइट पद्धति से चलेंगे और आपकी चेतना का धीरे-धीरे विकास होगा और आप प्रभु मिलन में आपको सफलता मिलेगी।